गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको काफ़ी बड़ी साइज़ का एक मॉन्स्टर जॉन डियर ट्रैक्टर बना करके दिखाने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से रिमोट से चलेगा। अगर आप भी अपने घर पर ऐसा ही मॉन्स्टर ट्रैक्टर बनाना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर इस मॉन्स्टर ट्रैक्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, मॉन्स्टर ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको आधा इंची स्क्वायर पाइप से कुछ इस टाइप का एक फ्रेम बनाकर तैयार कर लेना है, और इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप की एक रॉड। इस रॉड को मैं बच्चों वाली खराब कार के अंदर से निकाला हूँ और इसकी लंबाई है करीब 50 सेंटीमीटर। और इस रॉड को इस फ्रेम के पीछे साइड यहाँ पर रख करके वेल्डिंग कर देना है। और इसके बाद हमने लोहे के चद्दर से कुछ इस टाइप का एक पीस बना लिया और इसके आर पार में एक होल कर दिया हूँ, और इसे इस फ्रेम के आगे साइड नीचे की तरफ फिक्स करके वेल्डिंग कर देना है। अब गाइस, हमने पीवीसी शीट से फ्रेम की साइज़ का एक पीस कट कर लिया। इसे फ्रेम के ऊपर कुछ इस टाइप से रख करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। ये देखिए गाइस, हमने इसमें स्क्रू लगा करके पीवीसी शीट को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया। और अब इसके बाद हम लेंगे दो कुछ इस टाइप की गियर मोटर। ये गियर मोटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और इन गियर मोटर को मैं बच्चों वाली खराब कार के अंदर से निकाला हूँ, और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ। आप चाहो तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हो। और इन दोनों गियर मोटर को इसके दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। गाइस, इस मॉन्स्टर ट्रैक्टर के लिए हम लेंगे दो कुछ इस टाइप के मॉन्स्टर टायर, और इन दोनों टायर को हमने अपने घर पर खुद से बनाया है। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर के आप इसकी वीडियो देख सकते हो। और इन दोनों टायर के मिडल में हमने एक एक होल करके बेरिंग को भी लगा दिया, और इन दोनों टायर को इसके दोनों साइड पर लगाना है। और जो हमारी गियर मोटर है, इन गियर मोटर से इन टायर को कनेक्ट करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो हमारी गियर मोटर की शाफ्ट है ये चौकोर शेप की है, तो इसके लिए हम लेंगे ये प्लास्टिक का टायर जिसमें कि ये गियर मोटर लगी थी। और इस टायर के मिडल में मोटर के लिए चौकोर खांचा भी बना हुआ है, तो हम इस टायर के इतने हिस्से को कट करके अपने इस टायर में लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने दोनों टायर में प्लास्टिक के टायर के खांचा वाले हिस्से को कट करके लगा दिया। चलिए अब इन दोनों टायर को इसके दोनों साइड पर फिट कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने दोनों टायर को इसके दोनों साइड पर एकदम अच्छे तरीके से फिट कर दिया। और अब इसके बाद हमने आधा इंची स्क्वायर पाइप से करीब 22 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया, और इसके दोनों सिरों पर हमने एक एक पत्ती को वेल्डिंग करके इनमें हमने एक एक होल कर दिया, और इसके यहाँ पर मिडल में भी हमने एक होल कर दिया। इसे क्या करना है कि इसके आगे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके नेट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। गाइस, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सके। अब गाइस, हमने दो छोटी छोटी बेरिंग को लिया, और इन दोनों बेरिंग में हमने एक एक बोल्ट और एक एक पत्ती को गैस वेल्डिंग कर दिया। इन दोनों बेरिंग को क्या करना है कि इसके दोनों साइड यहाँ पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके नेट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। और अब हम लेंगे इसके आगे वाले टायर, और इन दोनों टायर को इसके दोनों साइड पर लगा करके नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है। अब गाइस, हम लेंगे एक पावरफुल सर्वो मोटर। ये सर्वो मोटर 60 केजी तक का वेट आराम से उठा सकती है, और इस सर्वो मोटर को इस ट्रैक्टर के आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके स्टीयरिंग से कनेक्ट कर देना है। तो इस सर्वो मोटर के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का स्टैंड बनाया है। इसमें सर्वो मोटर को कुछ इस टाइप से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है, और फिर इसे इस ट्रैक्टर के आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है।
तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने सर्वो मोटर को फिक्स करके एक तार की मदद से सर्वो मोटर और स्टीयरिंग को कनेक्ट कर दिया और अब आप देख सकते हो कि इसकी स्टीयरिंग कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब गाइस इसके पीछे वाले टायरों के लिए हमें मडगार्ड बनाना है। तो गाइस मडगार्ड बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से 5 कुछ इस टाइप के पीस कट कर लिए और इन सभी पीसेस को हमने अपने ट्रैक्टर और टायर की साइज के हिसाब से कट किया है। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को फटाफट से चिपका करके मडगार्ड बनाते हैं। ये देखिए गाइस हमने सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप का मडगार्ड बनाकर तैयार कर लिया और सेम इसी तरीके से हमने इसी की साइज का एक और मडगार्ड बनाकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब इन दोनों मडगार्ड को अपने ट्रैक्टर में फिट कर लेते हैं। गाइस इन दोनों मडगार्ड को इसके दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइट करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके दोनों साइड पर गियर मोटर लगी है। अगर हम इसमें ऐसे ही स्क्रू कसेंगे तो हमारी गियर मोटर खराब हो सकती है। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के कवर बनाया हूँ। तो पहले इन दोनों कवर को इसके दोनों साइड पर गियर मोटर के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो हमने इसके दोनों साइड पर दोनों कवर को एकदम इस तरीके से चिपका दिया। तो चलिए अब इसके दोनों साइड पर दोनों मडगार्ड को फिट करके स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस हमने दोनों मडगार्ड को इसके दोनों साइड पर एकदम इस तरीके से फिट कर दिया। अब गाइस हमें इसकी लिफ्ट बनाना है। तो लिफ्ट बनाने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस प्रकार का एक पीस कट कर लिया और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीस कट कर लिए। इन दोनों पीस को इस पीवीसी शीट के दोनों साइड पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसे क्या करना है कि इस ट्रैक्टर के पीछे साइड यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस हम लेंगे कुछ इस टाइप का एक प्लास्टिक का गियर और एक हम लेंगे करीब 15 सेंटीमीटर लंबा बोल्ट। इस बोल्ट के मिडल में हम इस गियर को एकदम टाइटली फिक्स करना है। तो चलो जल्दी से हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो हमने इस गियर को बोल्ट में फिट करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया और अब हमारा गियर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। और अब इसके बाद हमने आधा इंची यूपीवीसी पाइप से 2 छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए और इन दोनों टुकड़ों के अंदर हमने एक एक बेयरिंग को फिट कर दिया और इन दोनों बेयरिंग को इस गियर के दोनों साइड पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसे इस ट्रैक्टर के पीछे साइड यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिक्स करके चिपका देना है। और अब हम लेंगे एक गियर मोटर और एक हम लेंगे कुछ इस प्रकार का गियर। इस गियर को गियर मोटर की शाफ्ट में फिक्स कर देना है और फिर इस मोटर को इस वाले गियर से कनेक्ट करना है। लेकिन हम इसे ऊपर साइड से नहीं नीचे साइड से कनेक्ट करेंगे और इस मोटर को गियर से ऐसे ही कनेक्ट करके फिक्स करना है। तो इस मोटर को फिक्स करने के लिए हमने पीवीसी शीट से 2 पीस कट कर लिए और इनके मिडल में हमने मोटर की साइज के 2 होल कर लिए। इन दोनों पीस को क्या करना है कि इस गियर मोटर में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो हमने दोनों पीस को मोटर में चिपका दिया। तो चलिए अब इस मोटर को यहाँ पर फिक्स करके चिपका लेते हैं। अब भाइयों हमने लोहे की पत्ती से 2 टुकड़े कट कर लिए और इनके एक एक सिरे में हमने एक एक होल कर दिए। इन दोनों पत्तियों को क्या करना है कि इस बोल्ट के दोनों सिरों में इन्हें वेल्डिंग कर देना है। अब गाइस हमने इस सर्वो मोटर के अंदर से इस पार्ट को निकाल लिया। इसमें जो ये मोटर लगी है इस मोटर को निकाल करके इसकी जगह पर इस मोटर के कनेक्शन कर देना है। तो हमने लिफ्ट वाले मोटर के कनेक्शन कर दिए। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी टेस्टिंग देख लेते हैं कि हमारी लिफ्ट कैसा काम करती है। ये देखिए गाइस अब हमारे ट्रैक्टर की लिफ्ट कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब भाइयों इन दोनों गियर मोटर से हमें 2-2 वायर कनेक्ट करके बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिर इसे पीवीसी शीट की मदद से पूरा कवर कर देना है।
गाइस यार हमारा मॉन्स्टर आरसी ट्रैक्टर लगभग 60% बनकर तैयार हो चुका है। अगली वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर के कनेक्शन और इसकी फुल बॉडी बना करके दिखाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो हमने ब्रस्ट ESC ऑर्डर की थी वो हमें 10 तारीख को डिलीवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिले होती जा रही है। तो इस वजह से अगली वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट बना करके दिखाएंगे और इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।